नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस बार वजह कोई नई महामारी या हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक आर्थिक सोच है। कैसे एक राज्य की नीतियां दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों की जेब में भारी बचत सुनिश्चित करने का टूल बन रही हैं, ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यूपी में डिजिटल बदलाव की योजना, इसके बाद वैश्विक अस्थिरता का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर नागरिकों के लिए होने वाली बचत पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि काम का भविष्य कैसा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, यूपी में डिजिटल बदलाव की योजना। अभी हाल ही में लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बहुत ही अहम बैठक हुई और चर्चा का मुख्य विषय क्या था? वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, ये कोई रूटीन प्रशासनिक मीटिंग नहीं थी। ये दरअसल भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए राज्य को तैयार करने का एक बहुत बड़ा कदम है। विभागों के बीच तेजी से तालमेल बिठाया जा रहा है ताकि चाहे जो भी हालात हों, राज्य का कामकाज और शिक्षा व्यवस्था बिना रुके चलती रहे। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से इस बदलाव को समझाता है। याद कीजिए, जब हमने पहली बार वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास जैसे शब्द सुने थे, तो वजह क्या थी? कोविड-19 का संकट, वो हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। अब इसे पश्चिम एशिया के संघर्ष और उससे पैदा हुई ग्लोबल आर्थिक अस्थिरता से निपटने के एक मजबूत हथियार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब अब बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारी आर्थिक सुरक्षा की हो रही है। आइए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर में वैश्विक अस्थिरता का क्या रोल है। ये जो आर्थिक संकट है ना, ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। इसकी जड़ें 2020 की कोविड महामारी से जुड़ी हैं। उसके बाद से ही दुनिया भर में लगातार उथल-पुथल मची हुई है और अब मौजूदा समय में पश्चिमी एशिया का संघर्ष हमारे सामने आ गया है। इन लगातार झटकों का सीधा और भारी असर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और सच कहूं तो इसी दबाव ने राज्य सरकारों को नई और किफ़ायती व्यवस्थाओं पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। राज्य स्तर पर जो ये डिजिटल तैयारियां चल रही हैं ना, इनका सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया संबोधन से है। गुजरात के वडोदरा में उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इस बाहरी दबाव को कम करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ रणनीतिक बदलाव करने ही होंगे। यूपी सरकार की ये डिजिटल पहल असल में उसी अपील का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दूरदर्शी कदम है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, नागरिकों के लिए बचत। और ये हम सबके लिए बहुत ही सीधा और काम का मुद्दा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आर्थिक अपीलें किसी बड़ी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए हैं। फोकस एकदम क्लियर है। पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जाए, सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टाल दी जाए, गैर जरूरी खर्चों में कटौती हो और वर्क फ्रॉम होम अपनाया जाए। तो अब वर्क फ्रॉम होम सिर्फ ऑफिस से दूर बैठकर काम करने का तरीका नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया है जिससे हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारी आर्थिक बचत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस बचत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी बताई गई है। सबसे पहले मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फिर इलेक्ट्रिक बसों की सवारी करें, अपनी निजी गाड़ी के बजाय किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें, और अगर कार ले जाना जरूरी ही है तो कार पूलिंग अपनाएं। ये कदम सीधे तौर पर रोज के आने जाने के खर्चों को कम करेंगे और बचत को सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग की ओर, काम का भविष्य। डिजिटल तकनीक अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक जरूरत बन चुकी है। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, डिजिटल तकनीक ने काम को आसान बना दिया है। वर्चुअल मीटिंग्स और घर से काम करने को प्राथमिकता देना अब बेहद जरूरी है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं कहा गया है, इसमें सरकारी क्षेत्र भी शामिल है। ये हमारे काम करने के पुराने ढर्रे में एक बहुत बड़े और स्थायी बदलाव का साफ संकेत है।
और बात सिर्फ ऑफिस के काम की नहीं है, शिक्षा भी उतनी ही अहम है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य एकदम साफ है। चाहे दुनिया में कैसी भी अस्थिरता क्यों न हो, शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बिना रुके चलती रहनी चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक डिजिटल व्यवस्थाओं को कभी भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पर चाहे जो हो रहा हो, हमारे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जो वैश्विक आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, ये रिमोट वर्क और डिजिटल शिक्षा को हमेशा के लिए हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देंगे? क्या आज का ये तनाव खत्म होने के बाद भी हम आर्थिक राहत के लिए इन डिजिटल व्यवस्थाओं पर निर्भर रहेंगे? यूपी की ये हाई लेवल तैयारियां तो पक्के तौर पर इसी तरफ इशारा कर रही हैं। इन बदलावों पर नजर बनाए रखना हमारे आर्थिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।